शादी के मंडप में शहनाइयों की गूंज है, फूलों की खुशबू, दियों की रोशनी और हर चेहरे पर खुशी की चमक। आज मन्नत और विक्रांत 7 फेरे लेने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन्नत का वह पल आ चुका है जिसका इंतजार हर किसी को था। वो रिश्ता जिसने दर्द देखा, साजिशें झेलीं, गलत फहमियों की आग में जला, आज आखिरकार मंजिल तक पहुंच ही गया। मन्नत लाल जोड़े में किसी सपने से कम नहीं लग रही। उसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं, लेकिन कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में एक अनजाना डर भी छिपा है। विक्रांत, जो हमेशा मजबूती की दीवार बनकर खड़ा रहा, आज पहली बार थोड़ा घबराया हुआ दिख रहा है। शायद इसलिए नहीं कि वो शादी कर रहा है, बल्कि इसलिए कि आज सच और झूठ के बीच की आखिरी दीवार टूटने वाली है। लोग कहते हैं, जब दो दिल मिलते हैं तो किस्मत भी मुस्कुराती है। लेकिन मन्नत और विक्रांत की किस्मत ने मुस्कुराने से पहले उन्हें बहुत रुलाया है। जब पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और पहला फेरा पूरा होता है, मन्नत धीमी आवाज में कहती है, मैं वादा करती हूं कि हर सुख दुख में तुम्हारा साथ निभाऊंगी। दूसरे फेरे में विक्रांत बोलता है, मैं वचन देता हूं कि तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। तीसरे फेरे में तालियां बजती हैं। चौथे में रिश्तेदारों की आंखें नम हो जाती हैं। पांचवें में उम्मीदें और छठे में भरोसा बंध जाता है। हर किसी को लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कोई आंधी नहीं आएगी, अब कोई साजिश नहीं बचेगी। लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर नहीं था। अब आता है कन्यादान का समय। पंडित जी आवाज लगाते हैं, वधू के माता पिता आगे आएं। मन्नत की आंखें दरवाजे की ओर टिक जाती हैं। वो धीमी आवाज में कहती है, माँ, आओ ना। मंडप में सन्नाटा छा जाता है। श्रुति आगे बढ़ती है, लेकिन उनके कदम लड़खड़ा जाते हैं। उनके चेहरे पर अपराध बोध है, जैसे कोई बोझ सालों से सीने में दबा हो। मन्नत सबके सामने कह देती है, मेरा कन्यादान वही करेंगी जिन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन माँ बनकर जीना सिखाया। हर कोई भावुक हो जाता है। कुछ लोग ताली बजाते हैं, कुछ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोहिणी जी कहते हैं, आज एक बेटी हमें सौंप दी जा रही है और हम अपना बेटा उन्हें सौंप रहे हैं। शादी आगे बढ़ती है। अब सिर्फ 7वां फेरा बाकी है। पंडित जी मंत्र बोलते हैं, ये फेरा जीवन भर के सत्य का होता है। मन्नत जैसे ही उठती है, तभी एक आवाज पूरे मंडप को चीर देती है, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। सारी निगाहें उस आवाज की तरफ मुड़ जाती हैं। दरवाजे पर खड़ा है एक आदमी, जिसे देखकर श्रुति का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो आदमी कांपती आवाज में कहता है, मन्नत, मैं तुम्हारा असली पिता हूं। मंडप में भूचाल आ जाता है। शहनाइयां चुप हो जाती हैं, मंत्र टूट जाते हैं। मन्नत के हाथ से विक्रांत का हाथ छूट जाता है। उसकी आंखों में सवाल है, डर है और टूटता हुआ विश्वास है। वो आदमी आगे बढ़कर कहता है, श्रुति ने तुमसे सच छिपाया, तुम्हारी मां बनने का नाटक किया। असलियत ये है कि तुम्हें मुझसे छीन लिया गया था। सबकी निगाहें अब श्रुति पर हैं। श्रुति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सच कबूल करती हैं, हाँ, ये सच है। मन्नत मेरी कोख से नहीं जन्मी, लेकिन मेरे दिल से जरूर जन्मी है। मन्नत चीख पड़ती है, तो मेरी जिंदगी झूठ थी? तभी विक्रांत आगे आता है। उसकी आवाज भारी है, लेकिन मजबूत। वो कहता है, नहीं मन्नत, अगर माँ का रिश्ता खून से होता तो भगवान दिल नहीं बनाता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो आदमी अचानक एक और सच उछाल देता है। और एक बात, विक्रांत, तुम जिस सच से भाग रहे हो वो भी आज सामने आना चाहिए। विक्रांत की आंखें झुक जाती हैं। वो गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ, मैं भी एक सच छिपा रहा था। सब हैरान। विक्रांत आगे बोलता है, जिस हादसे ने मन्नत की जिंदगी बदली थी, उसका जिम्मेदार मैं था। पूरा मंडप सन्न। मन्नत टूट जाती है। वो कहती है, तो ये शादी, ये प्यार, सब एक झूठ था? विक्रांत की आंखों में आंसू हैं। नहीं, गलती मेरी थी, लेकिन प्यार सच्चा है। अब सवाल ये है, क्या मन्नत 7वां फेरा पूरा करेगी? क्या सच के बाद भी ये रिश्ता बच पाएगा? या ये शादी से पहले ही बिखर जाएगी? क्योंकि कभी-कभी 7 फेरे नहीं, 7 सच ही किसी रिश्ते की असली परीक्षा होते हैं।